हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशांत कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए अकाउंट्स का पार्टनरशिप चैप्टर का जो नया टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो चलते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन बता दें कि हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में किस चीज की बात करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, एक्चुअल में किसी भी फर्म को जब फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो उनके पास कई सोर्सेस होते हैं फंड्स अरेंज करने के। तो अगर फर्म यह डिसाइड कर ले कि हमने तो नया पार्टनर एडमिट करना है, मतलब क्या है, ऑलरेडी फर्म में सपोज कीजिए 4 पार्टनर्स है, अब वो सोच रहे हैं हम 5th पार्टनर को एडमिट कर लें, मतलब एक और पार्टनर एडमिट कर लें तो टोटल 5 पार्टनर्स हो जाएंगे। अब उस पार्टनर क्यों एडमिट करें, क्योंकि अगर वो पार्टनर आएगा तो कुछ नई स्किल्स भी लेकर आएगा, हमारी मैनेजमेंट में भी हमारी हेल्प करेगा, इसके अलावा कुछ पैसा भी लेकर आएगा जिसे हम कैपिटल का नाम देते थे। तो स्टूडेंट्स, हमारी फाइनेंस की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी और हमारी मैनेजमेंट करने में भी हमारी क्या होगी, हेल्प मिलेगी उससे। तो स्टूडेंट्स, जब वो ये सोच लेते हैं कि हमने नया पार्टनर एडमिट करना है तो उसे हम क्या कर देते थे, उस प्रोसीजर को एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कि हमने पार्टनर को क्या कर लिया, फॉर्म में एडमिट कर लिया। वो आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में आने वाले समय में आपको बताएंगे कि एडमिशन में क्या होता है स्टूडेंट्स। तो अभी तक आपने सिर्फ इतनी बात समझ ली होगी। तो स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि एडमिशन का गारंटी के साथ क्या लिंक है, तो इसके बारे में आपको बता रहे हैं। अभी तक हमने आपको बताया, सपोज कीजिए कि किसी फर्म ने किसी पार्टनर को एडमिट कर लिया तो वो पैसा भी लेकर आएगा और हमारा हाथ भी बटाएगा, मतलब हमारे काम में हमारी हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स, जब हम नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं तो हो सकता है अगर नए पार्टनर की गुडविल भी है, मतलब उसका नाम भी बहुत चल रहा है मार्केट में, तो वो कुछ शर्तें रख ले हमारे सामने कि मैं तो आपकी फर्म को तभी ज्वाइन करूंगा अगर आप मेरी कुछ शर्तें मानेंगे। तो सपोज कीजिए कि उसने एक शर्त रख ली हमारे सामने। वो शर्त क्या थी, हमने कहा चलो बताइए आपकी शर्त क्या है, देखते हैं, कंसीडर करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में। तो उस नए पार्टनर ने जो हमने रखना था उसने हमें बताया कि मुझे आपकी फर्म से यह विश्वास चाहिए कि मुझे कम से कम एक निश्चित अमाउंट तो मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आपने प्रॉफिट कमाया है चाहे नहीं कमाया। अब सोचेंगे ऐसा क्यों कहा, हो सकता है उसे लगे कि हमारी फर्म अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, हमने उतना ग्रो अभी तक नहीं किया है, ये बात उसे पता हो, तो उसने कंडीशन रख ली। अगर हम चारों पार्टनर्स की आपस में इस चीज के रिगार्डिंग सहमति हो जाती है और हमने सपोज कीजिए हमने सहमति दे भी दी कि हम आपको गारंटी दे देते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि कम से कम आपको हर साल 50,000 रुपीज का प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। मतलब हमने जितना मर्जी कमाया, आपका जितना मर्जी शेयर बनता है, अगर आपका शेयर कम भी बना तो भी मिनिमम अमाउंट आपको हम 50,000 तो देंगे ही देंगे। उस मिनिमम अमाउंट को हम क्या कह देंगे कि हमने गारंटी दे दी, हमने उसे विश्वास दिला दिया कि इतने पैसे तो कम से कम आपको मिलेंगे हर साल, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे ना हो। इसका मीनिंग यानी स्टूडेंट्स कि वह हमेशा 50,000 कमाएगा। अगर उसका शेयर ही एक्चुअल 70,000 बन रहा है तो हम उसे 70 देंगे, हमने तो मिनिमम अमाउंट फिक्स कर दी, कम से कम इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यह था आज के टॉपिक की इंट्रोडक्शन। देखिए इसे कैसे नोट कर सकते हैं हम। समटाइम्स ए फर्म डिसाइड्स दैट ए न्यू पार्टनर शुड बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म फॉर द एक्सपेंशन और ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। वही बात कि कई बार फर्म डिसाइड कर लेती है कि एक नए पार्टनर को हमने एडमिट करना है पार्टनरशिप फर्म में, क्योंकि हम अपने बिजनेस की क्या चाहते हैं, एक्सपेंशन या ग्रोथ हम लिख सकते हैं, हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। नॉर्मली टू इंड्यूस द न्यू पार्टनर, नए पार्टनर को प्रेरित करने के लिए अक्सर हम गारंटी दे देते हैं
कि आपको एक मिनिमम अमाउंट तो प्रॉफिट की मिलेगी। वही बात कि कम से कम आपको इतना पैसा तो मिलेगा, चाहे हमने प्रॉफिट कमाया है चाहे नहीं कमाया। उम्मीद करता हूं इंट्रोडक्शन समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब देखते हैं मीनिंग कैसे लिखेंगे हम। मीनिंग ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, एन अश्योरेंस इज गिवन टू ए पार्टनर दैट ए मिनिमम अमाउंट will be given to him irrespective of the profits। वही बात, एक अश्योरेंस दे दी। अश्योरेंस का मीनिंग एक दिलासा दे दिया, एक विश्वास दे दिया, एक जुबान कर ली अपनी फॉर्म ने, एक जुबान कर ली कि हम वादा करते हैं, आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम क्या करेंगे, आपको जो पार्टनर हम रख रहे हैं उसको कह रहे हैं कि मिनिमम अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट, कम से कम इतनी तो हम देंगे ही देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट्स, एक्चुअल में जितना भी मर्जी प्रॉफिट हो, अगर प्रॉफिट कम भी हुआ, आपका शेयर कम भी बन रहा हुआ, तो भी जो हमने इकरार कर लिया उतना तो हम आपको देंगे ही देंगे। तो ये क्या था, सच मिनिमम अमाउंट को हम क्या कहेंगे, वो जो मिनिमम अमाउंट की बात की मैंने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था 50,000 की हमने जुबान दी कि आपको कम से कम 50,000 शेयर मिलेगा, तो उस मिनिमम अमाउंट को हमने क्या कह दिया, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट की हमने गारंटी दे दी है। अब सोच रहे होंगे क्या सभी पार्टनर एग्री हो जाते हैं या कौन पार्टनर गारंटी देता है? तो स्टूडेंट्स के कई केस है, गारंटी एक पार्टनर के द्वारा भी दी जा सकती है, एक से अधिक पार्टनर्स भी दे सकते हैं, सभी भी दे सकते हैं। कौन सी रेशियो में, वह सब क्वेश्चंस के आंसर आपको देंगे स्टूडेंट्स। तभी तक आप यहां तक इसे नोट कीजिए, आगे चलते हैं, डिटेल में बात करेंगे विद एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे गारंटी किसके द्वारा दी जा सकती है। देखिए, द गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स में बी गिवन बाय एनी वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, टू और मोर रिमेनिंग पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स। देखिए क्या मीनिंग है, मतलब अगर सभी पार्टनर्स एग्री नहीं हो रहे, सिर्फ एक पार्टनर ने कह दिया कि आप नए पार्टनर को एडमिट कर लीजिए, सभी पार्टनर इस बात पर तो एग्री हैं कि हमने नए पार्टनर को एडमिट करना है, पर इस बात पर एग्री नहीं है कि हमने नए पार्टनर को गारंटी देनी है। सिर्फ एक पार्टनर ही माना कि मैं गारंटी देने को तैयार हूं पर्सनली, तो क्या होगा, अब वो कौन सा केस माना जाएगा, गारंटी गिवन बाय एनी वन पार्टनर, सिर्फ एक पार्टनर ने गारंटी दी। और यह भी हो सकता है दो पार्टनर्स ने गारंटी दी हो, यह भी हो सकता है सभी मान गए हो, सभी पार्टनर्स ने गारंटी दे दी हो, तो कोई भी केस हो सकता है स्टूडेंट्स। तो हम सभी केसेस आपको प्रॉपर डिटेल में बताएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर एक से ज्यादा पार्टनर्स हैं तो कैसे हम सोल्व करेंगे, क्या क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन आएगी, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का होगा। स्टूडेंट्स तो घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन तो लॉजिक जो है, अंडरस्टैंड जो आपने करना है वो इजी तरीके से आप कर पाएंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं जस्ट रफली एक एग्जांपल बनाता हूं, फिर उसको आपको कंसेप्ट बताता हूं कि कैसे हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब गारंटी वाला टॉपिक हो। इसके बाद हम आपको प्रॉपर एग्जांपल नंबर 1 बनाकर सोल्व कर और वर्किंग नोट के साथ समझाएंगे स्टूडेंट्स। तो पहले रफली से काम करते हैं हम आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। सपोज कीजिए हमारी फर्म में अभी तक 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, 3 पार्टनर्स हमारी फर्म में अभी तक। सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स, तीनों ने कैपिटल कितनी लगाई हुई है, कैपिटल 5 लाख, बी ने भी कितनी लगाई है 5 लाख, सी ने भी 5 लाख। अब स्टूडेंट्स तीनों की कैपिटल भी बता दी, यह हमने रफली एग्जांपल तैयार किए स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए। देखिए कैपिटल बता दी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बता देते हैं। मान लीजिए तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल। वो प्रॉफिट आपस में कैसे बांटते हैं, इक्वली, 1:1:1 रेशियो। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, फर्म ने डिसाइड कर लिया कि हम नए पार्टनर को एडमिट करेंगे जिसका नाम क्या है, डी। तो डी से भी हमने पैसे मांगे कि आप ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करें हमारे बिजनेस में, तो उसने भी 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिए और उसका भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने कितना हिस्सा दे दिया, इक्वली दे दिया कि आपको भी इक्वल हिस्सा मिलेगा जितना प्रॉफिट होगा। परंतु डी माना नहीं, क्योंकि डी का हो सकता है डी के पास ज्यादा स्किल्स हो सकता है डी के पास अपनी गुडविल हो, डी का नाम चलता हो और हमें डी की जरूरत हो। तो हमने कहा बोलिए आप क्या चाहते हैं, फिर इक्वल नहीं मांगते तो आप पैसा तो हमारे बराबर ही लगा रहे हैं, तो फिर आप क्या उम्मीद करते हैं हमसे एक्स्ट्रा। तो डी ने कहा
कि मुझे एक्चुअल एक यह विश्वास दिला दीजिए कि मुझे कम से कम इतने पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मतलब उसने हमें कहा कि आप गारंटी दीजिए कि कितनी अमाउंट मिनिमम आप मुझे देंगे ही देंगे। तो अब क्या है, हम सपोज करते हैं कि हमारी फर्म में से सिर्फ ए व्यक्ति गारंटी देने को तैयार हो गया। तो स्टूडेंट्स मैं पहले केस को आपको समझा रहा हूं अच्छे तरीके से। तो मैं सपोज करता हूं सिर्फ गारंटी देने को कौन तैयार हुआ, ए ने कह दिया कि मैं अपनी तरफ से गारंटी देता हूं कि मैं आपको कम से कम 50,000 प्रॉफिट से कम नहीं होने दूंगा। मतलब आपका शेयर कम से कम कितना होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं मिनिमम गारंटी। देखिए यहां पर हम लिख देते हैं 50,000। तो यहां पर हम लिख देते हैं मिनिमम गारंटी की बजाय अच्छा वर्ड बना दे गारंटी गिवन बाय, गारंटी की अमाउंट 50,000 गिवन बाय ए। किसने दी, ए ने दी। तो स्टूडेंट ये बन गया हमारा क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ही सेकंड्स में ओवरव्यू करता हूं। ए बी सी 3 पार्टनर्स थे हमारी फर्म में, तीनों ने 5-5 लाख रुपए लगाया था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल थी, डी को एडमिट कर दिया, डी ने भी 5 लाख कंट्रीब्यूट कर दिया, पर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल के लिए माना नहीं, क्योंकि हो सकता है उसके पास स्किल्स हो, उसका नाम चलता हो, वो कहता मुझे गारंटी दी जाए। तो सभी पार्टनर्स को नहीं माने, सिर्फ ए मान गया। ए ने कह दिया कि हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको मिनिमम 50,000 प्रॉफिट देंगे 50,000 कब, पूरे साल की बात करें स्टूडेंट्स, ये बात जानना ना, 50,000 पर एनम प्रॉफिट की अमाउंट आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब सपोज करते हैं हम लास्ट पॉइंट, और उसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताते हैं स्टूडेंट्स। वो कौन सा पॉइंट है, देखिए हम मानते हैं कि हमें इस बार प्रॉफिट कितना हुआ। सपोज कीजिए फर्स्ट केस बना रहे हम, अगर हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ, सपोज कीजिए प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज इक्वल टू ₹1,60,000। हमने प्रॉफिट कितना कमाया, 1,60,000, 1,60,000 हमें प्रॉफिट हुआ। अब हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो स्टूडेंट्स देखिए रफली समझाना है आपको, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए देखिए यहां पर क्या करें हम, ए बी सी और डी चारों के नाम लिख लीजिए। अब एक्चुअल में अमाउंट बांटी कितनी बांटी है, 1,60,000, इक्वल रेशियो है, तो कितना आएगा एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 40,000, 40,000, 40,000 एंड 40,000। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया कैसे, क्योंकि सभी का इक्वल है। तो 1/4 शेयर हुआ सभी का, 1,60,000 का 1/4 कीजिए, 40,000 ए को मिलेगा, 40,000 बी को मिलेगा, 40,000 सी को मिलेगा, 40,000 ही डी को मिलेगा। बट ये क्या बात हुई, अभी डी नया पार्टनर है, उसने पहले ही कहा था कि हमें मिनिमम अमाउंट चाहिए, कितनी चाहिए, 50,000। तो डी को तो हमको कितने देने पड़ेंगे, 50,000 ही देने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। वो कैसे देंगे फिर हम, पहले आप डी का पॉइंट क्लियर कर दीजिए कि हमने डी को कितनी अमाउंट देनी है, 50,000। ओके, अब आप सोच रहे हैं कि 40,000 तो एक्चुअल में है, मतलब 10,000 और ऐड करना पड़ेगा। अब ये 10,000 हम ऐड कर देते हैं, पर ये पैसा कहां से आएगा, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पैसा कौन देगा, जिसने गारंटी दी थी। गारंटी किसने दी थी, चलिए उसके पास, ए के पास, तो ए अपनी जेब में से ये पैसे देगा 10,000। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स ए को मिलेंगे 30,000, बी को मिलेंगे 40,000 और सी को मिलेंगे 40,000 और डी को मिलेंगे 50,000। तो ये आपका आंसर माना जाएगा स्टूडेंट्स, जो आपने शो करना है प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कैसे करना है, 30,000, 40,000, 40,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। तो उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, एक तरीके से चलते हैं, हम एक एग्जांपल और बनाएंगे आपको समझाने के लिए। सपोज कीजिए यही प्रश्न है, सिर्फ एक बात बोलता हूं, प्रॉफिट कितना हुआ, 2 लाख, डिवाइड कीजिए, कितना कितना आएगा, 50,000, 50,000, 50,000 एंड 50,000। अब देखिए डी को कितना देना था, 50, कोई परेशानी नहीं, ए को भी फायदा ही है, क्योंकि ए को
अपनी जेब में से पैसे नहीं निकालने पड़ेंगे, जैसे इस केस में निकालने पड़े 10,000, क्योंकि ऑलरेडी कितना कितना हिस्सा आया था, 2 लाख प्रॉफिट होगा तो कितना कितना आएगा 50 50 50 50, काम खत्म। अगर आप ज्यादा प्रॉफिट की बात करें, देखिए सपोज कीजिए प्रॉफिट हुआ, हम बनना प्रॉफिट हम देखते हैं, सपोज करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, सपोज कीजिए हमें प्रॉफिट हुआ 4 लाख, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इक्वल रेशो में 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। क्या अब उसे अपनी जेब में से पैसे देने पड़ेंगे को? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट 1 लाख है, हमने तो मिनिमम कहा था 50,000, तो डी को कितना मिलेगा 1 लाख मिलेगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं यहां तक आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे आपने 3 पॉइंट्स नोट किए होंगे। देखिए कौन कौन से पॉइंट है, देखिए पहला, अगर एक्चुअल प्रॉफिट है वो क्या है, कम है, एक्चुअल प्रॉफिट इज लेस। देखिए एक्चुअल प्रॉफिट कम है। दूसरा, एक्चुअल प्रॉफिट इज इनफ, पूरा पूरा है। तीसरा, एक्चुअल प्रॉफिट इज मोर। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, ये तीनों केस बनाए। पहले केस में हमने ये बता दिया आपको, हमने गारंटी दी 50,000, प्रॉफिट कितना है 40,000। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड केस में एक्चुअल प्रॉफिट हमें कितना हुआ 50,000। थर्ड केस में एक्चुअल प्रॉफिट सपोज कर लीजिए कितना बनता है 1 लाख। तो हम जस्ट आपको बता रहे हैं शेयर कैलकुलेट करके। पहले केस में अगर उसका शेयर एक्चुअल कितना आया 40,000, बट देना कितना था 50,000, तो कितना देंगे स्टूडेंट्स 50,000। सेकंड केस 50,000, थर्ड केस 1 लाख। अब आप सोच रहे होंगे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, हमें समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों? देखिए स्टूडेंट्स आपको डिटेल में बताते हैं। पहले केस में मानिए कि उसका जो शेयर है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ डी की, डी का शेयर बना एक्चुअल में 40,000, तो गारंटी दी थी 50,000 की, तो हम देंगे कितना 50,000। सेकंड केस में उसका शेयर बना 50,000, गारंटी दी थी मिनिमम अमाउंट की 50, तो भी कितना देंगे 50। थर्ड केस में 1 लाख प्रॉफिट हुआ, गारंटी कितनी दी थी हमने, गारंटी हमने दी थी 50,000 की, परंतु हम देंगे कितना 1 लाख। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने मिनिमम अमाउंट फिक्स की है, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम तो जितनी बनेगी उतनी देनी पड़ेगी, परंतु इससे कम नहीं हो सकती। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया कि उसे कभी भी प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं मिलेगा। 50,000 से ज्यादा तो मिल सकता है, कम कभी नहीं मिलेगा। देखिए यहां पर भी कम था 50 मिल गया, यहां पर उसका शेयर इक्वल था तो भी 50, यहां पर शेयर ज्यादा है उसका एक्चुअल, तो 1 लाख मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। इसमें मैंने आपको जस्ट रफली कंसेप्ट समझाया है कि अगर एक्चुअल प्रॉफिट का उसका शेयर जो है, शेयर की बात कर रहा हूं, ओवरऑल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, एक्चुअल प्रॉफिट में जो उसका शेयर है वो 40 बना, देना कितना पड़ेगा 50। यहां उसका शेयर 50 बना, देना कितना पड़ेगा 50। यहां उसका 1 लाख बना, देना कितना पड़ेगा 1 लाख। तो अभी आपको इसके बाद एग्जाम्पल प्रॉपर कराते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, उसे प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करेंगे, पेश करके बताएंगे कि कैसे आपने पेपर में सॉल्व करना है। तभी तक आप ये सब कुछ नोट कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें क्या बताया गया है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन 3:2:1 रेशियो। Z is granted a minimum amount of 20,000 profit every year. Any deficiency arising on that account will be met by X. Distribute the profits if profits are 60,000 per year, or second case is profits are 1,20,000, और third case is profits are 1,80,000. मैंने स्टूडेंट्स इसमें 3 केस बना दिए। पहले केस में बता दिया कि प्रॉफिट अगर हमें कितना हुआ है 60,000, सेकंड केस में बता दिया 1,20,000, थर्ड केस में बता दिया 1,80,000 प्रॉफिट। तो तीनों केस जैसे मैंने आपको समझाए थे, उन तीनों की पूरी डिटेल में बात करनी थी। और इस केस में और क्या बात है, ये फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ गारंटी जो दी है वो किसने दी है, देखिए ध्यान से, एक्स ने।
मतलब सिर्फ एक ही पार्टनर ने गारंटी दी है। अब पहली एग्जांपल में फर्स्ट केस आपको समझा रहे हैं कि एक्स व्यक्ति ने गारंटी दी है, किसे दी थी? जेड को। कितने की? 20,000 की। तो स्टूडेंट्स अभी यहां पर आपको थोड़ा सा एक पॉइंट और बताते हैं, वो क्या है देखिए। ये जो 20,000 अमाउंट है, जो मिनिमम अमाउंट हमने देनी ही देनी है, मतलब एक्स ने देनी ही देनी है, उसे क्या कहते हैं हम? गारंटेड अमाउंट। अब ये जो जेड है उसे हम क्या कहेंगे? गारंटेड पार्टनर, जिसे गारंटी दी गई है। जिस अमाउंट की गारंटी दी गई है उसे कहते हैं गारंटेड अमाउंट। जिस पार्टनर को दी गई है उसे कहते हैं गारंटेड पार्टनर। और जो दे रहा है, जैसे कि एक्स गारंटी दे रहा है, उसे क्या कहेंगे? गारंटीइंग पार्टनर। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं एग्जांपल सॉल्व। देखिए कैसे। सबसे पहले हम क्या तैयार करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना, याद रखना, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। परफॉर्मा आपका पूरा होना चाहिए, जैसे कि अमाउंट, पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट और फिर पर्टिकुलर्स। ये आपने प्रॉपर इन चीजों का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? प्रॉफिट। बाय प्रॉफिट ब्रो डाउन। कितना प्रॉफिट हमें गिवन है स्टूडेंट्स? 60,000। फर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड केस की ओर बढ़ेंगे। तो ये जो है फर्स्ट केस है स्टूडेंट्स। फर्स्ट केस में हमने क्या किया? प्रॉफिट ब्रो डाउन कर लिया 60,000। अब आप वर्किंग नोट तैयार कीजिए। अब वर्किंग नोट देखिए कैसे तैयार करेंगे। वर्किंग नोट, सबसे पहले पार्टनर्स के नाम लिख लीजिए, एक्स वाई जेड, और जो प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एक्चुअल प्रॉफिट निकालिए। शेयर उनका कितना बनता है स्टूडेंट्स? 3:1 रेशो है। 60,000 को बांटेंगे तो कितना कितना आएगा? 30,000, 20,000 एंड 10,000। तो यहां तक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो ये वर्किंग नोट में हम तैयार कर रहे हैं। देखिए अब बात करेंगे जिसको हमने गारंटी दी जेड की। जेड को कितनी अमाउंट मिनिमम देनी है? 20,000, पर उसका शेयर यहां पर कम है तो उसे 20 तो देना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे? आंसर में हम लिख देते हैं 20,000। तो स्टूडेंट्स कितना ऐड करना पड़ेगा जेड के लिए? 10,000। कौन ऐड करेगा? जिसने गारंटी दी थी, यानी एक्स। एक्स में से 10,000 चला जाएगा स्टूडेंट्स। एक्स का शेयर बच जाएगा 20,000। वाई को कोई प्रॉब्लम, वाई का 20 ही था। जेड को 10 मिल गया। ये जो जेड के पास 10,000 आया, कहां से आया? एक्स से। क्यों? क्योंकि एक्स ने गारंटी दी थी। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? डेफिशिएंसी और सरप्लस। मतलब ये जो माइनस वाला साइन मैं यूज कर रहा हूं उसके लिए डेफिशिएंसी का काम कर रहा है, जिसके लिए प्लस में शो कर रहा हूं उसके लिए सरप्लस हो गया एक तरीके से। तो स्टूडेंट्स ये आपका नेट अमाउंट आ गई है। इसने आपने इस अमाउंट को यहां पर शो करना है आंसर में। देखिए, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई जेड। यहां पर लिख लीजिए स्टूडेंट्स, एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल। ये सब कुछ नोट करके स्टूडेंट्स आप आंसर डाल लीजिए कितना कितना बनता है। देखिए ये बनेगा हमारा आंसर 20,000, 20,000, 20,000। टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स? 60,000। दोनों साइड का टोटल 60,000 हो गया स्टूडेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने फर्स्ट केस बताया वो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। फर्स्ट केस में मैंने आपको 60,000 डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया। तो आप सोच रहे होंगे ये सब कुछ हम वर्किंग नोट में शो कर रहे हैं, हमने सीधा आंसर लिख दिया, क्या यह तरीका ठीक है? बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स। बस आपने यहां पर एक चीज करनी है, यहां पर ब्रैकेट में जरूर लिखना आपने वर्किंग नोट नंबर 1, कि आप वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहे हैं। जब ये चीज आप लिख देंगे तो वर्किंग नोट बनाना कंपल्सरी है, बना लीजिए। यहां पर पूरी डिटेल शो कर दी, यहां पर मैंने नेट अमाउंट शो कर दी, तो गलत नहीं है स्टूडेंट्स। ये आपका सही मेथड है
एक्सप्लेन करने का। इसके बाद बताते हैं सेकंड मेथड, मतलब सेकंड केस की ओर चलते हैं। उसमें प्रॉफिट कितना है 1,20,000, उसे अब हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तभी तक आप ये नोट कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं सेकंड केस को सॉल्व। देखिए सेकंड केस में हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 1,20,000 बाय प्रॉफिट ब्रो डाउन 1,20,000। अब यहां पर हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एक्स को, वाई को और जेड को। तो यहां पर क्या लिखेंगे एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल। तो स्टूडेंट इसके बाद हमारा क्या काम था, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 1,20,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/6, 2/6 और 1/6। तो करिए स्टूडेंट, देखिए कितना आएगा। यहां पर आएगा 20,000, यहां पर आएगा 40,000 और यहां पर आएगा 60,000। तो स्टूडेंट्स ये आपका बनता है जो मैंने वर्किंग नोट में शो किया था, फिलहाल मैं रफ में कर रहा हूं। देखिए 60, 40 और 20, ये आपका आंसर बन गया। चेक कीजिए जेड को मिनिमम कितना देना है 20,000, अब मिल भी कितना रहा है 20,000। तो अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक्स को नहीं देने पड़ेंगे अपनी जेब में से, क्योंकि ऑलरेडी जेड का पहले से ही 20,000 बन गया। तो अब आपने इसे सोल्व कर देना स्टूडेंट्स। तो यहां पर 1,20,000 हो गया पूरा, तो कोई बात की टेंशन नहीं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। अब स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम करते हैं थर्ड केस। देखिए स्टूडेंट्स थर्ड केस में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग, डेबिट और क्रेडिट लिखना मत भूलना स्टूडेंट्स। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नोट का फॉर्मेट तैयार कर लिया स्टूडेंट्स। देखिए इसके बाद स्टूडेंट्स पर्टिकुलर अमाउंट वो भी आपने जरूर लिखना है। प्रॉफिट कितना थर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट ब्रो डाउन। कितना प्रॉफिट हमें गिवन है, देखिए क्वेश्चन में 1,80,000। अब इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे स्टूडेंट्स टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स, वाई और जेड। एक्स कैपिटल अकाउंट में, वाई की भी कैपिटल में और जेड की भी कैपिटल में। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट कीजिए 1,80,000 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन करना है 1,80,000 इंटू 3/6, फिर 2/6 और फिर 1/6। ये कितना पड़ेगा स्टूडेंट्स, देखिए 30,000, 60,000 एंड 90,000। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिया, तो उसके बारे में बताते हैं। जब भी आपने शेयर कैलकुलेट करना हो आप सबसे छोटी अमाउंट को चूज कीजिए। जैसे मैंने क्या किया 3 to 1 को पहले लिख लिया, 1/6 सबसे छोटी अमाउंट है। 1,80,000 इंटू 1/6 करेंगे कितना आएगा 30,000। अब यहां पर 2/6 है, मतलब 2 मतलब डबल होगा 1 का, तो 30 का डबल 60। यहां पर 3 है तो 1 इंटू 3 किया, 30 इंटू 3 90,000। तो ऐसे हम आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बन गया 1,80,000, ये हमारा आंसर सोल्व हो गया। अब सोच रहे होंगे इस केस में भी कोई नई बात तो आई नहीं कि गारंटी वाली अमाउंट का क्या बना। देखिए स्टूडेंट्स आपको फिर शॉर्टकट द्वारा बताता हूं कि मैंने बताया था फर्स्ट केस में पैसा कम पड़ गया था, तो क्योंकि एक्स ने गारंटी दी थी तो एक्स ने अपनी जेब में से दे दी थी। सेकंड केस में जो एक्चुअल शेयर है और जो मिनिमम अमाउंट कही थी वो दोनों क्या है सेम, तो इससे एक्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना कोई डेफिशिएंसी आई जेड के मामले में। जेड को पहले ही 20,000 बन रही है इनकम, तो जेड को अपनी जेब में से एक्स क्यों देगा, तो हमने नहीं दिया, सीधा ही आंसर कर दिया। जेड को उसका मिनिमम हिस्सा अपने आप ही मिल गया। थर्ड केस में क्या बताया, जेड का हिस्सा ऑलरेडी एक्चुअल कितना बना है 30,000, मिनिमम की बात की 20,000, वो पहले से ही ज्यादा है ऑलरेडी, तो कितना देंगे 30,000। एक्स को अपनी जेब में से कुछ नहीं देना पड़ेगा। हाँ, जब भी कोई व्यक्ति गारंटी देता है उसे अपनी जेब में से कब पैसे देने पड़ते हैं, जब उस व्यक्ति का जिसको हमने गारंटी दी है, जैसे कि जेड का हिस्सा यहां पर मैं बात कर रहा हूं 20,000 से कम था तो एक्स ने अपनी जेब में से दिया था। अगर जेड का हिस्सा 20,000 से ज्यादा होगा तो एक्स को अपनी जेब में से नहीं देने पड़ेंगे, एक्चुअल अमाउंट ही हम देंगे जितनी बन रही है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में मैंने आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स के केस
के बारे में बताया कि इसमें होता क्या है, एक्चुअल में गारंटी कौन दे सकता है, गारंटी का मीनिंग क्या है, और फर्स्ट केस की एग्जांपल बनाकर आपको समझाई। फर्स्ट केस में हमने किसकी बात की थी, अगर एक पार्टनर ने गारंटी दी थी, यहां पर एक पार्टनर ने गारंटी दी थी, एक्स ने। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने कुछ और नए केसेस लेकर आऊंगा जिसमें मोर देन वन पार्टनर्स गिव गारंटी टू द पार्टनर, एक से ज्यादा पार्टनर्स गारंटी देंगे, तब उसे कैसे सोल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और एक और इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे किसी भी लेक्चर में कोई भी डाउट होता है, आप मेरे व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका उसी एग्जांपल का जो मैंने आपको समझाई है, कोई भी डाउट हुआ तो मैं उसे जरूर क्लियर करूंगा स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।